तानजीरो की कभी कल्पना भी नहीं थी कि जुशी का इतना छुपा हुआ घर मुझान के किसी मातहत को इतनी आसानी से मिल जाएगा। तेजी से घूमती हुई बॉल्स ने पल भर में पूरे घर को मलबे में बदल दिया। यूशिरो, जो जुशी को बचाने की कोशिश कर रहा था, खुद भी सिर पर वार का शिकार बना। हालांकि वो एक राक्षस था, इसलिए अपने जैसे दूसरे राक्षस की चोट से मरा नहीं। जुशी, उस पर हमला किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता था। तानजीरो को समझ आ गया कि ये हमले सिर्फ चकमा देने से नहीं रुकने वाले। वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल किया। बॉल्स सीधा वॉर झेलने के बावजूद ऐसे घूम रही थीं जैसे उनमें कोई जान हो। उनकी चालें असामान्य और खतरनाक थीं। हैंडबॉल राक्षसी, उसने अपनी शर्ट उतार दी। अब 6 बॉल्स एक साथ तानजीरो पर हमला कर रही थीं। बचना अब और भी मुश्किल हो चुका था, पर अब यूशिरो की आंखों की मदद से तानजीरो हर बॉल की दिशा को साफ देख पा रहा था। उसने तुरंत नेजुको को बाहर भेजा, जो पेड़ के पीछे छिपे तीर राक्षस को खत्म करने जाए। नेजुको के हमले से बॉल्स की दिशा बिगड़ गई और तानजीरो ने 2 टुकड़ों में उन्हें काट डाला। लेकिन ये वार भी हैंडबॉल राक्षसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसने खुद को 12 चंद्र राक्षस में से एक बताया और तानजीरो का सिर लाकर मुझान की आज्ञा पूरी करने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ तीर राक्षस बहुत ज्यादा साफ सुथरे स्वभाव का था। उसके हाथ में लगी आंख जैसे ही बंद हुई, नेजुको को एक तीर ने हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर यूशिरो ने तानजीरो से कहा कि वो तीर राक्षस को खत्म करे। जुशी और नेजुको हैंडबॉल राक्षसी को रोके रखेंगे। तानजीरो का उद्देश्य साफ था। वो अपनी बहन को इंसान बनाने के लिए इस राक्षस का खून लेकर तमायो द्वारा की जाने वाली रिसर्च में मदद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो कमजोरी की रेखा तक पहुंचा, एक और तीर ने उसे पकड़ लिया और ऊपर आसमान में उड़ा दिया। लेकिन तानजीरो ने अपने वारों का इस्तेमाल करके गिरने के प्रभाव को कम किया। ये राक्षस भले ही ताकतवर न हो, पर बेहद चालाक था। उसके तीर तानजीरो के हर वार की दिशा बदल रहे थे। वो तीर तलवार से काटे नहीं जा सकते थे, पर तानजीरो ने तुरंत योजना बना ली। पहले उसने सभी तीरों को एक भंवर में खींच लिया, फिर तीसरा रूप इस्तेमाल करके तेजी से राक्षस के पास पहुंचा और उसका सिर काट डाला। लेकिन तीर राक्षस अभी भी मरा नहीं था। उसने अंतिम बार अपनी रक्त दानव कला का इस्तेमाल करके तानजीरो को अपने साथ खत्म करने की कोशिश की। तानजीरो उसके तीरों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। पहली बार तानजीरो ने इतनी जल्दी वार किए, उसके हाथों की खाल फट गई थी। तीर राक्षस राख बन गया और उसकी रक्त दानव कला भी खत्म हो गई। तानजीरो थक कर जमीन पर गिर पड़ा। तलवार उठाने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन उसे सिर्फ नेजुको की चिंता थी और जमीन पर रेंगते हुए अपनी बहन की मदद करने की कोशिश करने लगा।